नमस्ते। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसी कहानी जानते हैं जो साहस और स्वाभिमान से भरी है। ये कहानी है कित्तूर की वीर रानी चन्नम्मा की। एक ऐसी रानी जिन्होंने इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य के सामने सिर झुकाने से साफ मना कर दिया। तो आइए उनकी इस यादगार यात्रा को और करीब से समझते हैं। ये शब्द ये सिर्फ एक बयान नहीं थे, ये तो एक सीधी ललकार थी। रानी चन्नम्मा के इन्हीं शब्दों ने उस लड़ाई की नींव रखी जिसने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। सोचिए, ये दिखाता है कि उनका इरादा कितना पक्का था और अपनी जमीन से उन्हें कितना प्यार था। तो ये बात है 19वीं सदी की शुरुआत की, वो दौर जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी तेज तर्रार नीतियों के साथ पूरे भारत पर अपना कब्जा जमाती जा रही थी। और इसी माहौल में कर्नाटक में एक छोटा सा लेकिन अपने स्वाभिमान पर जीने वाला राज्य था कित्तूर। अब अंग्रेजों के पास एक बड़ा हथियार था, गोद निषेध सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देखिए, ये एक बहुत ही अन्याय से भरी नीति थी। इसके हिसाब से अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं होता तो अंग्रेज सीधे सीधे उस राज्य को हड़प लेते थे। मतलब ये भारतीय राज्यों पर कब्जा करने का बस एक कानूनी बहाना था और कुछ नहीं। और हुआ ये कि यही पॉलिसी कित्तूर के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई। साल था 1824, जब पहले राजा और फिर रानी के गोद लिए हुए बेटे की भी मौत हो गई। बस अंग्रेजों को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई कित्तूर पर कब्जा करने की। धारवाड़ का जो कलेक्टर था जॉन थेकले, उसने फौरन रानी को फरमान भेज दिया कि भाई अब आत्मसमर्पण कर दो। लेकिन अंग्रेज शायद एक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। उन्होंने कित्तूर की रानी के हौसले को बहुत हल्के में ले लिया। रानी चन्नम्मा ने उस फरमान को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। और ये सिर्फ एक ना नहीं थी, ये तो अपनी आजादी का, अपनी संप्रभुता का एक जोरदार ऐलान था। असल में रानी की ये लड़ाई सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए नहीं थी। उनके इन शब्दों से साफ पता चलता है कि वो अपनी प्रजा को, अपने लोगों को अपना परिवार मानती थी और उनकी हिफाजत करना अपना सबसे बड़ा धर्म समझती थी। और पता है, इसी भावना ने, इसी जुड़ाव ने उनके इस विद्रोह को एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बना दिया। तो चलिए अब उस मोड़ पर चलते हैं जहां ये टकराव एक असली जंग में बदल गया। अंग्रेजों की सोच ये थी कि भाई एक महिला शासक ही तो है, उसे हराना कौन सा मुश्किल काम है। उनका असली निशाना तो कित्तूर के बड़े से खजाने पर था, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका पाला किससे पड़ा है। ये लड़ाई आप कह सकते हैं कि बिल्कुल बराबरी की नहीं थी। एक तरफ थी कित्तूर की छोटी सी सेना जो अपनी आजादी के लिए जान देने को तैयार थी, और दूसरी तरफ तोपों और बंदूकों से लैस ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत बड़ी फौज। सच कहें तो ये बिल्कुल डेविड और गोलियात वाली जंग थी। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। रानी चन्नम्मा ने सिर्फ महल में बैठकर हुक्म नहीं चलाए, वो एक वीरांगना की तरह हाथ में तलवार लेकर, घोड़े पर सवार होकर खुद अपनी सेना के आगे आगे जंग के मैदान में उतर गईं। जाहिर है, अपनी रानी को ऐसे देखकर उनके सैनिकों का खून खौल उठा और उनमें एक नया ही जोश भर गया। और नतीजा ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कित्तूर ये जंग जीत गया। सिर्फ अंग्रेजों की हार ही नहीं हुई, बल्कि उनका जो लीडर था जॉन थैकरे, वो भी युद्ध के मैदान में मारा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी और शर्मनाक हार थी। अब देखिए, इतनी बड़ी जीत के बाद अपनी ताकत तो रानी ने दिखा ही दी थी, पर उन्होंने एक समझदार शासक की तरह शांति का रास्ता अपनाया। उन्होंने जो ब्रिटिश अफसर पकड़े थे उन्हें छोड़ने के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी से एक समझौता किया, और शर्त ये थी कि इसके बदले में कित्तूर को एक आजाद राज्य माना जाएगा। लेकिन अंग्रेज अपनी फितरत से बाज नहीं आए। उन्होंने धोखा दिया। जैसे ही उनके अफसर छूटे, उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया और इस बार कित्तूर पर हमला करने के लिए पहले से भी कई गुना बड़ी और नए हथियारों वाली फौज भेज दी। ये खुला धोखा था, एक ऐसा विश्वासघात जिसने कित्तूर की किस्मत लिख दी। इसके बाद जो हुआ वो बहादुरी की एक दुखद दास्तान है। कित्तूर की छोटी सी सेना ने करीब 12 दिनों तक, जी हाँ 12 दिनों तक हिम्मत से लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिर में इतनी बड़ी ब्रिटिश फौज के सामने वो टिक नहीं पाए। हार हुई और रानी को गिरफ्तार कर लिया गया। भले ही जंग में हार हुई, पर रानी चन्नम्मा की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
सच तो ये है कि यहीं से उनकी उस अमर गाथा की शुरुआत होती है जिसने भारत के इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन बेलहोंगल के किले में कैद में गुजारे और वहीं 1829 में उनका निधन हो गया। हाँ, ये सच है कि वो कित्तूर को आज़ाद नहीं करा पाईं, लेकिन उनकी ये कुर्बानी बेकार बिल्कुल नहीं गई। आज रानी चन्नम्मा को इतिहास में इस बात के लिए याद किया जाता है कि वो भारत की पहली महिला शासक थीं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हथियार उठाए, एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी ये कुर्बानी आज़ादी की लड़ाई की आगे की न जाने कितनी ही कहानियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनी। तो रानी चन्नम्मा की ये गाथा हमें यही सिखाती है कि हिम्मत और साहस ये बड़ी सेना या ताकत के मोहताज नहीं होते, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि हमारे इतिहास में ऐसी और कितनी ही साहस की कहानियां दबी हुई हैं जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा बन सकती हैं, है ना?